Okay students, now next concept we will continue, and that is when existing total capital of remaining partner is to be the new ratio. जो भी एग्जिस्टिंग और रिमेनिंग पार्टनर्स की जो भी एडजस्टेड कैपिटल आएगी वही क्या बन जाएगी, आपकी नई फर्म की कैपिटल बन जाएगी। एंड इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्व करती हूँ। इसमें हमें नॉर्मली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के लिए यहाँ पे क्या क्या चीजें, मशीन को डेप्रिशिएट करना है टू मशीन। ओके, मशीन को 10% से डेप्रिशिएट करना है और 10% का हो जाएगा 4800। देन मशीन को डेप्रिशिएट, पेटेंट्स की वैल्यू भी रिड्यूस्ड हो जाती है 20%, 1/5 हो जाएगा। 5000 का दे रखा है तो 1/5 1000 से रिड्यूस्ड हो जाती है वैल्यू। लाइबिलिटी प्रोविडेंट फंड की एस्टिमेटेड, प्रोविडेंट फंड पे लाइबिलिटी आपकी 2400 रह जाती है, जबकि हमने बना रखी है लाइबिलिटी 3000 की। तो यहाँ पर हमें प्रोविडेंट फंड पे क्या हो जाता है, फायदा 600 का हो जाता है। एंड जनरली इन्वेस्टमेंट टुक ओवर कर लिए 15800 के। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट्स को टुक ओवर कर सकता है। चंदर यहाँ पे रिटायर्ड हो रहा है, मैं बता दूं यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, अमित, बालन, चंदर। ओके, ए बी सी, जिसमें से सी रिटायर्ड हो जाता है और सी अपने साथ इन्वेस्टमेंट टुक ओवर कर रहा है। तो कभी भी कोई भी पार्टनर अगर किसी एसेट्स को टुक ओवर करता है देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स हो जाता है, वो एसेट्स चली जाती है, पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस्ड हो जाती है। तब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको एडजस्ट करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इन्वेस्टमेंट 10000 की है, लेकिन वो टुक ओवर कर रहा है 15800। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाती है, जिसको आप रिवैल्यूएशन में लेकर जाएंगे 5800। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ओवरऑल 6400 का फायदा एंड 5800 का क्या हुआ, नुकसान हुआ। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करा। देन 600 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल ए बी एंड सी में, एंड देयर ओल्ड रेशियो इज 3:2:1, अमित, बालन एंड चंदर। ओके, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट करा 3, 2 और 100 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी विल फ्रेम्ड। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनानी है बस हमें, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो भी करंट कैपिटल अकाउंट से ओपन करके हमें डेफिशिएंसी और एक्सेस को एडजस्ट करना है। जहां पर भी कैश आना है वहां पे करंट के नाम से, जहां से कैश जाएगा वहां पे करंट कैपिटल के नाम से आप एडजस्टमेंट्स करेंगे। ए बी सी, यहाँ पर सबसे पहले हम बैलेंस लेकर आएंगे और कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 40,000, 36,500 एंड 20,000 स्टूडेंट्स। देन प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 300, 200 एंड 100 में हो जाएगा। देन आपको पता है जब कभी रिटायर्ड पार्टनर जाता है अपने शेयर की गुडविल अपने साथ लेकर जाता है। देन यहाँ पर क्योंकि न्यू रेशियो नहीं है, गेनिंग के बारे में भी कुछ नहीं कह रहा है, तो जो भी हमारा चंदर का शेयर अगर हम हटा दें तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, 3:2। तो इसका मतलब अमित और बालन दोनों ही अपने शेयर की गुडविल किसको दे देंगे, गेनिंग पार्टनर ये दोनों हैं, और ये चंदर को उसके शेयर की गुडविल दे देंगे। यहाँ पर फर्म की गुडविल दे रखी है 27,000 में, चंदर का शेयर हम निकालेंगे तब ये कितना हो जाएगा, 3/4 एंड 3/5 4500 अमित और बालन से लेकर जाएगा चंदर 4500। ठीक है, देन हम हाथ के हाथ यहाँ पर क्या करते हैं, चंदर के कैपिटल से के नाम से अमित और बालन से अगर हम डिडक्ट करें तो 9×3 = 27 एंड 9×2 = 1800 ए और बी ने दे दिए। ओके, देन इसके बाद हमें बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है 9000 का। जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जनरल रिजर्व 9000 का 3:1 के रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4500 का, 3000 का एंड 1500 का। ओके स्टूडेंट, देन आपको बताया कि चंदर ने इन्वेस्टमेंट टुक ओवर करी थी, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी टू इन्वेस्टमेंट्स के नाम से, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 15,800 हो गई थी
थी तो उसने मार्केट वैल्यू की अकॉर्डिंग ही उसको ओवर कर लिया। देन अब हम निकालेंगे अपनी, पहले हम ओपनिंग कैपिटल, और जब कभी भी पेमेंट की बात नहीं कहता है तब हम लोन अकाउंट में, तो चंदर के लोन अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे पेमेंट की कोई बात नहीं है। देन बैलेंस पहले फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले बैलेंस आ जाएगा हमारे पास में 44,800 का, 39,700 का एंड 26,100। 44,800, 39,700 एंड 26,100। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कितना लोन अकाउंट में जाएगा। इसके लोन अकाउंट में आ जाएगा आपके पास में 3,11,60, 10,300 का चंदर का लोन अकाउंट क्रिएट हो गया। नाउ ए और बी का हम बैलेंस निकालेंगे, 8 और 9। ओके, 8 और 9 आ गया, 17, 2 और 7 एंड 9, 37,900 हो गया। एंड यहाँ पर आ जाएगा 7 और 1 8, 2 और 2 4, 22,100। ओके, सॉरी 42,100। अब आपको क्या करना है, अब हमें ये निकालना है किसकी डेफिशिएंसी आ रही है और किसकी एक्सेस अमाउंट आ रही है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए क्या बताया कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आएगी वही क्या बन जाएगी, नई फर्म की कैपिटल। तो हमने न्यू फर्म्स कैपिटल निकालेंगे इनकी एडजस्टमेंट कैपिटल को ऐड करके, 42,100 एंड 37,900, और ये बन जाती है हमारी 80,000 की न्यू फर्म्स कैपिटल। न्यू फर्म्स कैपिटल बन गई। इसको हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 80,000 को इंटू 3:2 के रेशो में। $48,000 एंड 32,000 की कैपिटल होनी चाहिए, लेस एडजस्टेड कैपिटल क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखिए 42,100 उसकी पुरानी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है और नई फॉर्म में 48 जानी है। इसका मतलब ए को रुपए और लेकर आने हैं, कमी आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है। एंड बी, बालन को कितने रुपए हैं इसके पास, 37,900, और नई फॉर्म में उसकी कैपिटल 32,000 जानी है। तो बालन क्या करेगा, बालन एक्सेस को विड्रॉन कर लेगा, लेकिन करंट के नाम से, करंट कैपिटल के नाम से। तो 9 और 5900 का डेबिट बैलेंस आ गया इसका, और यहाँ पर आ गया 9, 5900 का ही इसको अमाउंट क्या करनी है, ये क्या करेगा, ये डिपॉजिट करेगा एंड बालन क्या करेगा, विड्रॉन करेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, पहले बैलेंस हम क्या कर देते हैं, ओपनिंग कर देते हैं 42,100 एंड 37,900। देन जो एंट्री हम कैश से कर रहे थे अब तक, वो हम क्या करेंगे, उसी के करंट के नाम से करेंगे। तो ए करंट कैपिटल अकाउंट के नाम से 5900 इसने डिपॉजिट कर दिए। तो यहाँ पे टोटल आपका सेम है, 48,000 आना चाहिए और ये आ गया 48,000। ओके, देन बालन की कैपिटल कितनी आनी चाहिए, जो बैलेंस आना चाहिए टू बैलेंस सीडी में 48,000 एंड 32,000 ही आना चाहिए। तो 37,900 में से टू बैलेंस करंट के नाम से आप एंट्री करेंगे 5,900। ओके, ये आपने विड्रॉन कर लिए और इसकी कैपिटल का बैलेंस 48,000 आ गया, ये नील है। ओके, देन आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका क्या चीज गिवन है, क्वेश्चन नंबर 50 रिलेटेड है स्टूडेंट जस्ट एडजस्टेड कैपिटल पहले फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में तो सॉल्व करके दे रखा है। उसके बाद में इसमें कॉन्सेप्ट 50 का रिलेटेड किससे है, कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि जो भी रिटायर्ड पार्टनर अपने साथ अमाउंट लेकर जाएगा वो अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर अपने साथ ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 50 में x, y, z एंड देयर ओल्ड रेशो 5, 3, 7। ओके, यहाँ पर रिटायर्ड हो जाता है, x का रिटायरमेंट हो जाता है नॉर्मली। देन अब आपके सामने
एडजस्टमेंट कैपिटल दे रखी है। तो एडजस्टमेंट कैपिटल वाई और जेड की देखिए क्या दे रखी है, वाई और जेड की दे रखी है 49,500 एंड जेड की दे रखी है 1,05,750। और नॉर्मली मैंने बताया कि इसमें ये डिजायर्ड मिनिमम कैश बैलेंस वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली कह रहा है जो भी पार्टनर रिटायर्ड, तो यहाँ पर एक्स रिटायर्ड होता है, वही देखिए दे रखा है टोटल अमाउंट एक्स को जो पेड है वो 1,35,750 पेड कर दिया, और उसको ये अमाउंट जो पेड करी दैट विल बी ब्रॉट बाय द वाई एंड जेड। वो अमाउंट कौन लेकर आएंगे, वाई और जेड लेकर आएंगे। तो एक्स अमाउंट टू बी पेड 1,35,750, इसको हम ऐड करते हैं 2,91,000 की न्यू फॉर्म्स कैपिटल बन गई। अब आपको क्या करना है, न्यू फॉर्म्स कैपिटल 2,91,000 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनटू न्यू रेशियो इसमें दे रखा है 2:3 में 5 5 जो 25 4 5 8 जा 5 2 जा। ओके, इसको हमने y और z में डिस्ट्रीब्यूट करा, तब आ जाएगा हमारे पास 2 4 जा 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 5 जा 10 over 11 1,16,400। 3 से इसको करेंगे 3 2 जा 6 3 8 जा 24 3 5 जा 15 16 17 1,74,600। लेस क्या कर देंगे आप, एडजस्टेड कैपिटल को क्या कर देना है, लेस कर देना है। y की एडजस्टेड कैपिटल है 49,500, और देखिए ये जो अमाउंट पेड करी है ना इसी का टोटल आ जाएगा, ये रुपए दोनों लेकर आएंगे अपने साथ, एंड z की आ रही है 1,05,750। ओके, दोनों को ही अमाउंट लेकर आनी है 9 6 and 6 66,900। ओके, इसको अमाउंट लेकर आनी है 5 8 68,850। दोनों को अमाउंट लेकर आनी है, और इसकी मैं एंट्री करके दिखाती हूँ। कैश के नाम से लानी है, करंट के नाम से नहीं लानी है। टू वाइज कैपिटल एंड टू जेड्स कैपिटल के नाम से दोनों अमाउंट लेकर आएंगे। तो ये लेकर आएंगे 66,900, वाई को लानी है 68,850, दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,35,750 758। ओके, इस तरीके से आपको अपनी जर्नल एंट्री करके और नॉर्मली अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाना था कितने रुपए लेकर आने हैं। देन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एंड स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द, किस तरीके से आपको शॉर्टेज ऑफ कैश निकालना है, क्योंकि बेटे इस क्वेश्चन में मिनिमम कैश बैलेंस भी गिवन है। ओके, और इसके साथ साथ एग्जिस्टिंग ओल्ड कैश बैलेंस भी गिवन है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफर है। इसमें आपको एक्स वाई एंड जेड क्वेश्चन में पार्टनर्स गिवन है, 5:3:2 का रेशो है, एंड यहाँ पे रिटायर्ड हो जाता है वाई का रिटायरमेंट है, रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, एंड न्यू रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो है 3:2 का। ओके, देन इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे न्यू फर्म्स कैपिटल निकालनी है। न्यू फर्म्स कैपिटल के लिए मैंने क्या बताया, पहले एडजस्टेड कैपिटल लिखेंगे, एडजस्टेड कैपिटल, और एडजस्टेड कैपिटल जो रिमेनिंग पार्टनर है, वाई जा रहा है तो एक्स और जेड की आपको एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है। एक्स की है 1,03,680 और जेड की है 26,880। इसमें फिर से हम क्या करेंगे, वाई जा रहा है, वाई की अमाउंट टू बी पेड, वाई को जितनी भी अमाउंट रिटायर्ड पार्टनर को कितनी देनी है 87,840। अब इसमें मैंने बताया जो भी अमाउंट रिटायर्ड पार्टनर को पेबल है उसको प्लस जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड कैश बैलेंस है उसे प्लस करो और एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस को माइनस कर दो। तो यहाँ पे मैं मिनिमम कैश बैलेंस क्या कर रही हूँ, प्लस मिनिमम कैश बैलेंस इसमें क्या रखा है 7,200 का। $2,25,600 में से लेस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस दे रखा है 96,000
का और 9600 को अगर मैं लेस कर दूं तो ये रह जाएगा मेरे पास न्यू फर्म्स कैपिटल 2,16,000। अब इसको क्या करना है मुझे, अब मुझे यहाँ पे कैपिटल फाइंड आउट करनी है किस तरीके से, एक्सेस और डेफिशिएंसी। तो 2,16,000 इंटू 3:2 में डिवाइड करेंगे एक्स और जेड में। ओके स्टूडेंट, तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 5 2 जा, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1,29,600, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 86,400। लेस क्या कर देंगे इसमें से, एडजस्टेड कैपिटल माइनस कर देंगे। एक्स की है 1,03,680 एंड जेड की है 26,880। इसको आपने माइनस करा तब आपके पास डेफिशिएंसी पता चल जाएगी। 25,920 का इसको कैश लेकर आना है, 2 5 एंड 9 59,520 का कैश बैलेंस लेकर आना है जेड को। नाउ जनरल एंट्री पास कर देंगे। जनरल एंट्री में नॉर्मली कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू जेड्स कैपिटल से आप एंट्री करोगे। एक्स को कितने लाने हैं, 59,920 एंड 59,520। तो 2 और 2 4, 9 और 5 14, 15, 85,440 की शॉर्टेज will be done by remaining or existing partners. Okay, thank you.